शिकागो में जन्मा एक लड़का जिसने केवल 8 साल की उम्र में एप्पल कंपनी के शुरुआती कंप्यूटर में से एक मैकिन्तोश का पुर्जा पुर्जा खोल दिया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर प्रोग्रामिंग की और 19 साल की उम्र में अपना ऐप 350 करोड़ रुपए में बेच डाला। शि- शिकागो में जन्मा एक लड़का जिसने केवल 8 साल की उम्र में एप्पल कंपनी के शुरुआती कंप्यूटर में से एक मैकिन्तोश का पुर्जा पुर्जा खोल दिया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर प्रोग्रामिंग की और 19 साल की उम्र में अपना ऐप 350 करोड़ रुपए में बेच डाला। जी हाँ, मैं सीसी गुरु आज बात कर रही हूँ। 2015 में एलन मस्क के साथ मिलकर एक कंपनी की स्थापना करके 30 नवंबर 2022 को दुनिया को स्तब्ध कर देने वाले सैम ऑल्टमैन की, जिन्होंने ने चैट जीपीटी लॉन्च करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सैम ने 8 साल की उम्र से प्रोग्रामिंग में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उन्हें प्रोग्रामिंग का इतना जुनून है कि ऐप बनाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक छोड़ दी थी। सैम को प्लेन उड़ाने का भी शौक है। इसका लाइसेंस भी है, इसलिए वे किराए पर विमान लेकर पूरे कैलिफोर्निया शहर में उड़ाते थे। रेसिंग कारों के भी शौकीन हैं और एक सुपरसोनिक प्लेन विकसित करने की योजना से भी जुड़ रहे हैं। एआई पर काम करने के अलावा सैम अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों में भी निवेश करते हैं, नए आइडिया को प्रमोट करते हैं। इन्होंने एयरबीएनबी, स्ट्रिप, रेडिट, पिंटरेस्ट, इंस्टाकार्ट सहित लगभग दर्जन भर नामी कंपनियों में निवेश। सीईओ विशान बॉक के इस्तीफे के बाद ये 8 दिन तक सीईओ भी रहे। 2016 में सैम ऑल्टमैन ने एक साक्षात्कार में कहा था, प्रलय जरूर आएगी, और वे इसके लिए खुद को तैयार भी रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए साक्षात्कार में सैम कहते हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया के बिग सुर में एक जगह बंदूकें, सोना, एंटीबायोटिक्स, मास्क और पानी की सुविधा जुटा रखी है। हाल सैम ऑल्टमैन का जन्म शिकागो में एक यहूदी परिवार में हुआ। उनकी मां त्वचा रोग विशेषज्ञ थी। सैम अक्सर उनसे उपचारों के बारे में पूछते रहते थे। सैम जब केवल 8 साल के थे तभी उन्होंने एप्पल कंपनी के शुरुआती कंप्यूटर में से एक मैकिन्तोश का पुर्जा पुर्जा खोल दिया था। यहीं से उनमें प्रोग्रामिंग की दिलचस्पी जगी। सैम कहते हैं, बचपन में जब भी वे परिवार के साथ डिनर करते थे तो पजल्स जरूर खेलते थे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में टेक्नोलॉजी से जुड़ी 3 दिग्गज कंपनियों ने घोषणा की कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ढांचे को मजबूत करने के लिए स्टारगेट नाम से कंपनी बनाने जा रही है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी उद्योगपति एलन मस्क की जगह ओपनएआई के सैम आल्टमैन शामिल हैं। यह एआई के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। भले ही वर्तमान में सैम ट्रंप के साथ काम कर रहे हों, लेकिन कभी उनके विरोधी हुआ करते थे। 2016 के अमेरिकी चुनाव में उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट किया था, ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। वे अमेरिका में इमिग्रेशन के मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे हैं। 17 नवंबर 2023 के दिन जब सैम लॉस वेगास के होटल में थे, तभी जानकारी मिली कि ओपन एआई के बोर्ड ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया है। इसमें कहा गया कि कंपनी को उनकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है। सैम कहते हैं, उन्हें ऐसा झटका लगा जिसे बता पाना मुश्किल है। उनके पक्ष में करीब 770 कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ने की धमकी दी। 48 घंटे बाद वे वापस सीईओ बने।
2005 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान ही सैम ने दो साथियों के साथ लूप्ड कंपनी स्थापित की। लूप्ड एक ऐप था जो स्मार्टफोन यूजर्स को लोकेशन दूसरे के साथ साझा करने की सुविधा देता था। प्रोजेक्ट को बहुत अहमियत नहीं मिलने पर उसे करीब 350 करोड़ रु में बेच दिया। साल 2015 में एलन मस्क के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी ओपन एआई की स्थापना की। मस्क 2018 में कंपनी से हट गए थे। जन्म 22 अप्रैल 1985, करीब 40 वर्ष, शिकागो, अमेरिका। संपत्ति 10,506 करोड़ रु, फोर्ब्स के अनुसार। करियर 19 की उम्र में 350 करोड़ रुपए में बेचा ऐप। भविष्यवाणी, इंसानों से अधिक बुद्धिमान होंगे एआई एजेंट्स। सैम ऑल्टमैन ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से करीब 42 लाख करोड़ रुपए की स्टारगेट योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एआई मॉडल को और शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे अमेरिका में आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करना है। एआई में दिन प्रतिदिन हो रही तेज प्रगति को देखते हुए सैम ऑल्टमैन ने 2025 तक एआई एजेंट्स के वर्कफोर्स में शामिल होने की संभावना जताई है। उन्होंने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि ओपन एआई सुपर इंटेलिजेंस की क्षमता प्राप्त कर लेगा, तब एआई एजेंट्स इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। ऑल्टमैन ने हामिन नामक स्टार्टअप के साथ मिलकर एआई पिन नामक पहना जा सकने वाला कंप्यूटर बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैम ने यह स्वीकार किया है कि शीघ्र ही भारत एआई के मामले में न सिर्फ एआई हब बनेगा बल्कि देखते ही देखते एआई का लीडर भी बन जाएगा, जो कि हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।